वैलेंटाइन डे एक दूसरे से प्रेम करने और प्यार में अपनों के लिए त्याग करने के लिए मनाया जाता है। राजस्थान की कई प्राचीन प्रेम कहानियां हैं जो आज भी लोगों के जहन में ताज़ा हैं। एक ऐसी ही प्रेम कहानी महेंद्र और मूमल की है, जिनकी याद में जैसलमेर में आयोजित किए जाने वाले मरु महोत्सव में मिस मूमल नाम से सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। गुजरात का हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा विसलदेव सोडा की पुत्री से हुआ था। राणा विसलदेव का पुत्र महेंद्र व हमीर हम उम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। एक दिन एक शिकार के पीछा करते हुए वो काक नदी के किनारे जा पहुंचे और रात होने वाली थी, जिसके कारण वो रहने और खाने की उचित व्यवस्था की तलाश करने लगे। तभी नदी की दूसरी तरफ एक महल दिखाई दिया। इस सुनसान इलाके में इतना सुहावन स्थान देख दोनों प्रसन्न हो गए। दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। महल में आते हुए मूमल ने देख लिया था और मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े बांधने और इनके रहने खाने का इंतजाम कर। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं। इनकी अच्छी खातिरदारी कर। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़ जैसलपुर में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कलकल कर गा रही है। यह झरोखेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली रहती है। इतना कहकर उसकी सहेली चली गई। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हमीर से कहा, पहले आप। हमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे रास्ता रोके एक शेर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महेंद्र आपस में बात करते इससे पहले मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी से भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर को भी अपनी तलवार से प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देख महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ना किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नज़रें मूमल के चेहरे से एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो ऐसा लगता है जैसे खंजर हो। दोनों की नज़रें आपस में ऐसे लड़ी कि हटने का नाम नहीं ले रही थी। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और ना ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, यह सोचकर नींद नहीं आई।
सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेश भेजा, महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन नहीं हो रहा था। आखिर में चलते समय महेंद्र ने मूमल से वादा किया, मैं फिर आऊँगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। और दोनों वहाँ से चले गए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्र अपने राज्य अमरकोट। एक दिन महेंद्र के परिवार को मूमल के प्रति उसके प्रेम के बारे में पता चला तो उन्होंने चीतल के पैर तोड़ने का आदेश दिया। उस रात उसके दोस्तों ने उसके लिए एक ऊँट और का प्रबंध किया। ऊँट चीतल जितना तेज और अनुभवी नहीं था। महेंद्र के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसने ऊँट को तेज चलने के लिए कोड़े मारे। ऊँट दौड़ने लगा। अंधेरे में महेंद्र को दिशा का पता नहीं चला और नतीजा यह हुआ कि वह जैसलमेर की बजाय बाड़मेर पहुंच गए। वहीं मेड़ी में मूमल महेंद्र का इंतजार करती रही और अपनी बहनों के साथ खेलने लगी। उसकी एक बहन सुमल पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी। समय बीतता गया और वे थके हुए नींद में थे। सुमल पुरुष वेश में मूमल के साथ उसके बिस्तर पर सो गई। बाड़मेर में अपनी गलती का एहसास होने पर महेंद्र ने जैसलमेर की ओर दौड़ लगाई और जब काक महल पहुंचे तो उन्होंने सुमल को मूमल का प्रेमी समझ लिया। निराश होकर उसने मूमल के बिस्तर के पास अपनी सवारी छड़ी छोड़ दी और उमरकोट लौट आए। इस बात से बेहद परेशान था कि मूमल ने उसके साथ धोखा किया, जिसके बाद वह मूमल से मिलना बंद कर दिया। दूसरी तरफ मूमल काफ़ी परेशान और उदास रहने लगी। महेंद्र के अंदर इतना गुस्सा था कि वह मूमल से मिलने से मना कर दिया और अपने सैनिकों से बोला कि मूमल को जाकर बोल दो कि महेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन जब मूमल ने ये ठान लिया कि वो यहाँ से तभी जाएगी जब महेंद्र से मिल लेगी। ऐसा उसने संदेश भिजवाया। ये बात सुनकर महेंद्र के अंदर का गुस्सा थोड़ा प्यार में बदलने लगा, लेकिन महेंद्र ने ये सोचा कि मूमल की परीक्षा लूँगा, उसके बाद ही मिलूँगा। और उसने अपने सैनिकों को बोला कि जाके मूमल से कह दो कि सांप के काटने से महेंद्र की मौत हो गई। जैसे ही ये बात मूमल ने सुनी, वह वहीं पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। जब ये बात महेंद्र को पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ और जाकर मूमल को देखा और बेहोश हो गया। इस तरह से इस प्रेम कहानी का दुख भरा अंत हुआ। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी में इतना ही। जल्द मिलेंगे न्यू स्टोरी के साथ।